बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट बुक 2 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 4 सेट्स का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ गिवन दैट हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 16 और i हमारे पास गिवन है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 और j एलिमेंट हमारे पास सेट गिवन है। उसके कौन से एलिमेंट्स हैं? x सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। फर्स्ट पार्ट जो a पार्ट है उसमें हमें दिया गया लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल इन i एंड इन j इन सेट नोटेशन। हम लोगों ने इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, यूनिवर्सल सेट के भी, i के भी और j के भी। और b पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट और i और j सेट को रिप्रेजेंट करना है। और पार्ट सी में हम लोगों ने i और यूनियन j फाइंड करके उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और i इंटरसेक्शन j कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें दिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स +1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 16 मीन 16 से छोटा हमारे पास 15 आता है। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं 15 तक। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट्स होंगे। हम लोग दरमियान में डॉटेड लाइन लगा देंगे और 15 लिख देंगे। तो इस तरह हमें पता चलेगा 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। अब i में हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 4। अब हम लोगों ने 15 से छोटे मल्टीपल्स देखने हैं 4 के। सो 4 के हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल्स आते हैं? हमारे पास 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16 आता है। हम लोगों ने 16 नहीं लेना क्योंकि वो 15 से बड़ा हो जाएगा। सेट J में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फैक्टर ऑफ 8। अब फैक्टर ऑफ 8 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग यहाँ पर उसके फैक्टर्स बना लें 8 के। तो सबसे पहले छोटे नंबर से, छोटे टेबल से हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। सो 2 4 8 आएगा, फिर 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 1 2 आ जाएगा। अब ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं 8 के। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। अगर किसी दूसरे नंबर के भी आप लोगों को फैक्टर्स फाइंड करने कब बताते हैं, आप लोग इस तरह फैक्टर्स फाइंड कर लें और मल्टीपल्स में आप लोग उसका टेबल पढ़ लिया करें। सो ये हमारे पास 8 के मल्टीपल्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं और ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं। अब हम लोग जब फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर चुके हैं, तीनों की सेट नोटेशन में हम लोग एलिमेंट्स को लिख चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसमें तीनों को रिप्रेजेंट करना है। सो वेन डायग्राम में हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। तो ये रेक्टेंगुलर जो शेप बनाएंगे ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये साथ में हम लोग यू लिख देंगे ताकि हमें पता चले कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने इसके अंदर सेट्स बनाने हैं i और j। तो i और j हम लोग कैसे बनाएंगे? i और j में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है। अगर कॉमन है तो ओवरलैप करेगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो हम लोग दो सेट्स को ओवरलैप करते हुए बनाएंगे कुछ ऐसे, और इसको i रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसको j। अब हम लोग इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पर ओवरलैप करते हुए लिख देंगे 4 और 8 को। अब i के अंदर हमारे पास 12 रह गया तो वो यहाँ लिख देंगे और j के अंदर हमारे पास 1 और 2 रह गया तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब रहा यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट्स हैं उसमें। तो यूनिवर्सल सेट में इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे हम बाहर लिख देंगे। सो 1 2 यहाँ पर मौजूद है तो 3 लिखेंगे, 4 यहाँ मौजूद है तो 5 6 7 8 मौजूद है, तो 9 10 11 12 मौजूद है, तो 13 14 और 15 क्योंकि 15 तक के एलिमेंट्स हैं। हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट i और j सेट का वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। अब रही पार्ट सी की बारी। तो पार्ट सी में भी 2 पार्ट्स गिवन हैं और वेन डायग्राम हम लोगों ने वेन डायग्राम के ज़रिए हम लोगों ने फाइंड करना है। सो i यूनियन j का होल कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले i यूनियन j फाइंड करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने i यूनियन j फाइंड करने के लिए i के सेट को पहले लिखा है, फिर यूनियन का साइन और फिर j के सेट को लिखा है। यूनियन फाइंड करना है तो मीन सीक्वेंस में सबको लिख लेना है। तो सबसे पहले 1 2 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि सीक्वेंस में वही नंबर पहले आता है। 3 हमारे पास नहीं है तो 4 दोनों में कॉमन है, एक मरतबा लिख देंगे। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है तो 8 लिख देंगे और ये वाला 12 लिख देंगे। तो ये हमारा i यूनियन j आ चुका है। अब i यूनियन j जब हम लोगों ने फाइंड कर लिए, अब हम लोग i यूनियन j का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। अब होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है उससे हम लोग i यूनियन j जो फाइंड किया उसकी डिफरेंस देख लेंगे। सो i यूनियन j हमारे पास क्या था?
हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि हमारे 1 2 3 4 और 15 तक के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और उसकी डिफरेंस लेंगे आई यूनियन जे। हमारे पास ये आया है आई यूनियन जे, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 और 12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डिफरेंस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंस हम लोग कहते हैं जैसे कि हम लोग यूनियन में जो है ना, यूनियन में हम लोग सारे जितने एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में उनको यूनियन करके लिख लेते हैं, और जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करते, एक ही मरतबा लिखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होते हैं उनको लिखा जाता है, लेकिन डिफरेंस में जो सेम होते हैं उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 कॉमन है, नहीं लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 4 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 8 इनमें कॉमन हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 कॉमन हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। वो हमारे पास जो ए यूनियन जे का होल कॉम्प्लीमेंट आया है वो हमारे पास ये है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिनोट भी कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स पार्ट बी हमारे पास है आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास जे तो था लेकिन जे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अननोन था, तो सबसे पहले हम लोगों ने जे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जे कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जे की डिफरेंस ले लेनी है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर हमारे पास 15 तक के नंबर्स थे, उसकी डिफरेंस लेंगे जे से, और जे के नंबर्स हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1 2 4 और 8 हमारे पास जे के एलिमेंट्स थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों में डिफरेंस लेनी है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिख दें। इट्स मीन्स हमारे पास इसमें 1 2 4 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे। सो 1 2 दोनों में कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 कॉमन नहीं है, 3 लिखेंगे। 4 भी कॉमन है, छोड़ देंगे। 5 6 7 लिख देंगे। 8 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 9 10 11 12 13 14 और 15 लिख देंगे। ये हमारे पास जे कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, जे कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। अब जे कॉम्प्लीमेंट में हम लोग ये वाली वैल्यू डालेंगे जो हम लोगों ने फाइंड कर ली है, और आई का सेट वही लिखेंगे जो पहले से गिवन था, 4 8 और 12, और इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो इंटरसेक्शन का साइन भी डाल दिया है, और ये सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे। 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जब आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो 4 इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें भी है, तो इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा वो होगा 12। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तीनों पार्ट्स हम लोग सी पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स इट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम्स। अब इसी वेन डायग्राम को हम लोगों ने इन तीनों को बताना है कि कौन सा पार्ट हम लोगों ने शेड करना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन के एल हम लोगों ने फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है हमारे पास के इंटरसेक्शन एल। हम लोगों ने वेन डायग्राम में शो करना है कि कौन सा पार्ट के इंटरसेक्शन एल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो ओवरलैप कर रहा होता है, जो दोनों में सेम होता है, वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। तो इस पार्ट को हम लोग शेड करेंगे क्योंकि हमारे पास इसका जो वेन डायग्राम होगा वो हमारे पास ये शेडेड पार्ट हमारा शो हो रहा है कि इंटरसेक्शन एल को शो कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने के यूनियन एल फाइंड करना है। सो जब यूनियन हमारे पास आ जाता है तो हम लोगों ने दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में लिख देना होता है, और जो ओवरलैप भी कर रहे होते हैं उनको भी एक टाइम लिख देते हैं। तो हमारे पास ये सारा पोर्शन जो है ये यूनियन को शो कर रहा है। जैसे कि ऊपर वाले में मैंने आप लोगों को बताया है, जो ओवरलैप कर रहा होता है वो इंटरसेक्शन को शो कर रहा होता है, और दोनों सेट्स में ओवरलैप भी और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो यूनियन को शो कर रहा होता है, क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स को हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट सी है उसमें हम लोगों ने के यूनियन एल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा इसको हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास के यूनियन एल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यूनिवर्सल सेट में से के यूनियन एल की डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, मतलब वो इसमें से हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं। सो यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स इनमें थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं लेकिन सारे नहीं।
तो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये के यूनियन एल जो होता है, ये जो हमारे पास पार्ट है, इसको हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, ठीक है। जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस लेना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस में हमारे ये वाले जो नंबर्स होंगे के यूनियन एल के, ये वाले हमारे माइनस हो जाएंगे। तो ये तो हमारा के यूनियन एल हमारे पास ये आया था पिछले में, ठीक है, और बाहर वाला वाइट था, लेकिन इसमें हम लोगों ने इसको माइनस कर देना है। तो जो यूनियन वाला पोर्शन था उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि आप लोग एक पेज ले लें, उस पोर्शन में से अब ये पूरा टोटल एक पेज है, ठीक है, उसमें से बोला गया है कि इस पेज में से ये जो हिस्सा है उसको काट दे। सो के यूनियन एल जो ये हिस्सा है इसको हम लोग काट दे तो हमारे पास यही बचेगा ना। तो ये हमारे पास इसको शेडेड पार्ट शो कर रहा है के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।